तो मेरे भाई बहन, भगवान ने इतने विवाह क्यों किए, जरा सुन लीजिए। एक राक्षस है भौमासुर नामक दुष्ट, जिसने अनेकों कन्याओं को बंदी बना रखा है। 16,100 अब तक बंदी बना चुका है। इसने सुना है कृष्ण 16,108 विवाह करेंगे, प्रण कर लिया उनसे ज्यादा करूंगा। वो सभी कन्याएं परेशान होने लगी, तो देवर्षि नारद ने उनका संदेश श्री कृष्ण को जाके सुनाया। जब श्री कृष्ण को उनका संदेश सुनाया तो श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और उस दुष्ट का वध किया। उस दुष्ट का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने उन कन्याओं से कहा, अब आप अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करें। उन कन्याओं ने कहा, प्रभु क्या कोई संसार वाला हमें स्वीकार करेगा? आजकल भी नाउडेज अगर कोई लड़की बिना बताए घर से 2 दिन के लिए बाहर चली जाए और अगर किसी लड़के को पता चल जाए तो उस लड़की से कोई शादी करेगा? जवाब दीजिए। और लड़का चाहे 10 दिन रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मेरे भाई बहन, जितना लड़कियों के लिए चरित्रवान होना जरूरी है, उतना ही लड़कों के लिए भी चरित्रवान होना जरूरी है। अगर लड़के चरित्रहीन हो गए तो घर में कभी शांति नहीं आएगी। राम रावण के युद्ध में राम की जीत क्यों होती है? क्योंकि राम चरित्रवान है। वो दूसरे की बहन बेटी को नहीं देखते हैं। रावण किस लिए हार गया? क्योंकि वो सीता जी का हरण कर लाया। याद रखिए, बहुत बड़ा सूत्र है मेरे भाई बहन। सत्कर्मों के करने से घर में विकास हो जाता है। सत्कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी को घर लाने से घर का विनाश हो जाता है। पर नारी को घर लाने से घर का विनाश हो जाता है। माय डियर, ये लेके आ गए तो हो गया नाश। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती रावण के। और व्हाट इज द एंड ऑफ रावण? रहा न को कुल रोवनिहारा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा। 1 लाख बेटे हों, 1.25 लाख नाती हों, और रावण के मरने पर उसका एक भी बेटा रोने वाला न बचे तो इससे बुरा कुछ होगा? क्यों? बोले राम विमुख अस हाल तुम्हारा। तुम राम के विरुद्ध चले गए, इसलिए तुम्हारा ये हाल हो गया। हे मेरे भाई भाई, जिसे संसार स्वीकार न करे वो कन्याएं कहती हैं, मैंने अभी पूछा, कोई विवाह नहीं करेगा ना उस लड़की के साथ जिसका पता चल जाए कि 2 दिन बिना बताई पता नहीं कहां थी। तो कन्याएं बोली, महाराज हम कहां जाएं, हमें स्वीकार कौन करेगा? हम चली भी जाएं आपके कहने से तो हमें स्वीकार कौन करेगा? घर वाले भी स्वीकार नहीं करेंगे, फिर कहां जाएंगी हम? अब तो हमारे पास 2 ही रास्ते, या तो कुमार्ग पर चले जाएं या सुसाइड कर लें। और सुसाइड करना और कुमार्ग पे जाना दोनों ही अधर्म है। और भगवान का अवतार किस लिए हुआ है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आया ना? और धर्म क्या कहता है? किसी की भी जान बचाओ। और अगर ये कुमार्ग पर चले गए तो समझ गए ना, कम शब्दों में ही समझ लीजिए। कुमार्ग पर चले गए तो अर्निंग के लिए लोग अपना तन भी बेच देते हैं। तो कितने लोग, 16,100 कन्याएं अगर जाएंगी कुमार्ग पे तो न जाने कितने लोग दूषित हो जाएंगे जीवन भर। वो भी अधर्म है। और आत्मदाह करना तो बड़ा, सबसे बड़ा अधर्म है। यहां पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, अभी एग्जाम शुरू हो गए बच्चों के।
और जब एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं तो बच्चे कई बार सुसाइड करने की प्लानिंग करते हैं। ऐ मेरे भाई, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन, मीन्स यू कांट फेल अनलेस यू लीव। एक बार नहीं तो अगली बार ट्राई कर, इस बार नहीं तो उससे भी अगली बार ट्राई कर। और याद रखना, अगर इस सब्जेक्ट में फेल हो जाए ना तो ये समझना ये सब्जेक्ट तेरे लिए है ही नहीं, दूसरा सब्जेक्ट पकड़, उसमें पास हो जा। अरे क्लास में फेल होना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? हो गया, दूसरी क्लास पकड़ लियो, दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लियो, वो ना हो तो तीसरा पकड़ लियो। आत्मदाह कर लेगा तो फिर सब्जेक्ट ही नहीं बचेंगे। अरे हम तो किसी क्लास में ही नहीं गए, हम तो पहली से लेके लास्ट तक की में फेल हैं, गए ही नहीं। अब बताओ, वहां नहीं गए, वहां फेल हो गए, तो क्या हम अपने जीवन की क्लास में फेल हो गए? आप ही बता दीजिए, जजमेंट करिए आप सब समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, बताइए। वहां जाता तो क्या बन जाता? ज्यादा ज्यादा 2-4 स्टार लग जाते, पुलिस में चले जाते, मिलिट्री में चले जाते, कई बैंक में चले जाते। और जब जऊ लाग न रहते तो मजबूरी में हमें वहां आना पड़ता। कहां? और वो अच्छा कर लेते हम, ये पक्का, वो अच्छा कर लेते। लेकिन क्या इससे अच्छा था? हैं? हम तरे न तरे हमें नहीं पता, लेकिन यहां पर कथा सुनने वालों को कितनों को तारने का रास्ता ठाकुर जी ने बताया। अब बताइए, गलत है कि सही है? तो हम तो स्कूल ही नहीं गए। कोई मानेगा इस बात को? नहीं मानोगे? आई डोंट केयर। If you don't believe me, this is your problem, my dear. But it's true. मैं स्कूल कभी गया ही नहीं। महाराज बहुत झूठ बोलते हो, ये भी इंग्लिश में झाड़ रहे हो। If you don't believe in, तो कैसे काम चलेगा? यही सच है। तो जहां पर जितने भी बच्चे बैठे, सबसे निवेदन करूंगा, कुछ भी गलत सोचने से पहले 3 चीजें सोचना। तुम्हारे बाद तुम्हारी माँ क्या सोचेगी, तुम्हारे बाद तुम्हारा पिता क्या सोचेगा, और क्या ठाकुर जी ने तुम्हें इसलिए जिंदगी दी थी कि तुम ये गलत कदम उठा दो? अगर इन 3 के बारे में सोचोगे, तुम कभी भी सुसाइड नहीं करोगे। और जितने भी बच्चे यहां बैठे, अगर तुम फेल हो जाओ ना, कोई भी, अगर मम्मी पापा से डर लगे तो चिंता मत करना, हमें अपनी मम्मी पापा समझ गए, हमारे पास चले आना। लेकिन सुसाइड के बारे में सोचना कभी मत सोचना, ईमानदारी की बात है। क्यों? इससे बड़ा आत्मदाह करने से बड़ा पाप नहीं है कोई। इसे क्षमा योग्य नहीं है ये पाप, भगवान कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए हाँ, कोशिश करो, मेहनत करो, आगे बढ़ने के लिए ट्राई करते रहो। और कहीं ऐसा मत सोचो ना, कई लोग तो जानबूझ के फेल होंगे, बोले क्यों, महाराज जी के पास जाएंगे, वहीं रहेंगे। ऐसा नहीं, अभी छोटा है आश्रम, कोशिश करते रहिए, अच्छा करिए, कभी भी गंदी बातें अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, सुसाइड नहीं करना। और बताओ क्या चाहिए? बोले महाराज हमने एक ही बात सुनी है, जिसे दुनिया वाले स्वीकार नहीं करते उसे आप स्वीकार कर लेते हैं, क्या आप हमें स्वीकार करेंगे? यहाँ तुम में से कोई बैठा है कि अगर 10-12 लड़कियां कहें कि महाराज अगर या तो हमसे शादी कर लो, नहीं तो हम मर जाएंगे? कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं। हम पहले अपनी आप के बारे में सोचेंगे, मेरे बच्चे क्या कहेंगे, मेरी मम्मी क्या कहेगी, मेरी पत्नी क्या कहेगी, मेरा परिवार क्या कहेगा, मेरी रिश्तेदारी क्या कहेगी। लेकिन ठाकुर जी ने किन्हीं रिश्तेदारों से सलाह नहीं ली। जब देखा कि मरने के लिए तैयार है, तो तुरंत मेरे ठाकुर जी ने उनका विवाह अपने साथ कराना मंजूर कर लिया। इसी को कहते हैं धर्म की रक्षा। अपने लिए नहीं करी ठाकुर जी ने शादी,
दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए की मेरे ठाकुर जी ने शादी। इसीलिए वो भक्त वत्सल है, इसीलिए वो त्रिलोकीनाथ है, इसीलिए वो द्वारिकाधीश है, और इसीलिए वो जगतपति है। जगतपति तो मतलब तेरा भी और मेरा भी पति है। जगतपति का मतलब क्या है? हम सबका पति। तो मेरे गोविंद जो विवाह किया उन सब के धर्म की रक्षा के लिए, उन सब के प्राणों की रक्षा के लिए मेरे ठाकुर जी ने विवाह किया।